16 नवंबर को सूर्यदेव अपनी नीच की राशि तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर सूर्यदेव 15 दिसंबर तक रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सभी लग्नों के जातकों के बारे में कि आपके जीवन में सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का प्रकाश किस प्रकार से उज्जवल करने जा रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसे कि अभी हमने जाना सूर्यदेव अपनी नीच की राशि को त्याग रहे हैं, तो एक बार फिर से सूर्यदेव एक पावरफुल, एक प्रभावशाली स्थिति में आ रहे हैं। तो ये सभी जातकों के लिए खुशी का वक्त है। अब इस वीडियो में हम जानते हैं कि हर लग्न के जातकों को किस किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव आपकी कुंडली के कारक प्लैनेट होते हैं, इसलिए ये आपके अष्टम भाव में आकर आपके स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन को अब कम करते हुए नजर आएंगे। जिस भी प्रकार के आपके कार्यों में रुकावटें बार बार आ रही थी, उन रुकावटों को कम अवश्य कर देंगे, परंतु पूर्णतया उन रुकावटों को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव अष्टम भाव में आकर आपके जीवन में प्रभावशाली स्थिति में नहीं है। अब आगे बढ़ के जानते हैं वृष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2, तो आप वृष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके छठे भाव को छोड़कर जब सूर्यदेव सप्तम में आएंगे, तो आपके हेल्थ से संबंधित जितनी परेशानियां थी उनको कम करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में एक अलग ही तरह का मधुर संबंध देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। साथ ही आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी प्रकार के कंफ्यूजन को महसूस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए भी बेहद शानदार रहने वाला है। तो अब जान लेते हैं तीसरे भाग्यशाली लग्न के बारे में, और वह लग्न है मित्रों मिथुन लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3, तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्यदेव आपकी कुंडली के अकारक प्लैनेट होते हैं और जब छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तो इस वक्त आपको हेल्थ का पूर्णतया ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही करना इस वक्त आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। साथ ही फिजूल के खर्चे के योग भी बन सकते हैं, तो जहां भी इन्वेस्ट करें सोच समझ कर करें। धन से संबंधित निर्णय भी सोच समझ कर लें। गुप्त शत्रुओं के योग भी इस वक्त बन रहे हैं, तो किसी से भी अपनी बात शेयर करें तो ध्यान पूर्वक करें। लोन इत्यादि का इस समय वजह बन सकती है। साथ ही यदि कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे का कोई रीजन बना हुआ है, तो वहां पर भी ध्यान दें। इस वक्त मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। अब आगे बढ़ के जानते हैं कर्क लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4, तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। अचानक किसी प्रकार की चिंता आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। धन से संबंधित, संतान से संबंधित आपको वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए जाएंगे जो आपको अवश्य करने चाहिए, ताकि इस प्रकार की परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े। आगे बढ़ के जानते हैं अगले लग्न के बारे में, और वह है मित्रों सिंह लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 5, तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव आपके लग्नेश होते हैं और जब चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, तो आप समझ लीजिए समस्त प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का भाव होता है। यहाँ पर लग्नेश के प्रवेश करते ही आपके जीवन में जिस प्रकार के सुखों की कमी थी वो अब पूर्ण होने वाली है। साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छे योग बनते हैं। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में कार्य करते हैं, वहां पर शानदार योग देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आप अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अपने कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस, दोनों में ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन रहने वाला है बेहद खास। अब जान लेते हैं कन्या लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 6, तो आप कन्या लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि सूर्यदेव नीच की स्थिति को त्याग रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में एफर्ट्स तो बढ़ेंगे इस वक्त, लेकिन एफर्ट्स के रिजल्ट्स भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो इस वक्त यदि आपको
ज़्यादा स्ट्रगल करना हो, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा व्यापारिक यात्राएं करनी पड़े, तो ज़रा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनके अच्छे फल आपको आगे देखने को अवश्य मिलेंगे। अब जान लेते हैं तुला लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7, तो आप तुला लग्न के जातक हैं। अभी तक सूर्यदेव नीच की स्थिति में आपके लग्न में ही विचरण कर रहे थे। अब सूर्यदेव आपके लग्न को छोड़कर द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, परंतु सूर्यदेव आपकी कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं। इसलिए इस वक्त धन से संबंधित जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जो भी डिसीजन लें, वो सोच समझ के करें। परिवार से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यानपूर्वक ही अपनी राय दें, क्योंकि आपकी बात के बतंगड़ भी बन सकते हैं। आपकी वाणी के माध्यम से लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसका ध्यान दीजिए। स्ट्रेस की कोई ना कोई वजह बन सकती है, तो इसलिए जो भी नया काम करें वो इस वक्त सोच समझकर ही डिसीजन लें, और यदि अवॉइड कर सकते हैं तो ना करें। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8, तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव कारक प्लैनेट होकर आपके लग्न में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। शानदार आपके लिए योग बन रहे हैं। सूर्य देव का प्रकाश आपके जीवन में निश्चित तौर पर फैलने वाला है। इस वक्त आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें जरा भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने निर्णय लेंगे, जरा भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी। वहीं दूसरी तरफ सूर्यदेव का प्रकाश आपके वैवाहिक जीवन पर भी बरकरार रहेगा, यानी आपके बीच में मधुरता बढ़ेगी, साथ ही दैनिक रोजगार में भी वृद्धि के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये समय रहने वाला है शानदार। वहीं आगे बढ़ते हैं धनु लग्न की तरफ। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव के द्वादश भाव में आने से आपके खर्चे बढ़ने के योग बढ़ते हैं, यानी आप अपने सुख सुविधाओं के साधन पर या किसी अन्य वस्तु पर जानकर खर्चे अवश्य करेंगे। तो इस पर यदि आपको लगता है फिजूल खर्चे बढ़ रहे हैं, तो स्वयं इस पर रोक लगा सकते हैं। साथ ही जॉब से संबंधित भी उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, परंतु उपाय करेंगे तो वो स्थिति अवॉइड भी हो सकती है। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10, तो आप मकर लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव हालांकि अपनी नीच की स्थिति को त्याग रहे हैं, परंतु आपकी कुंडली के अकारक प्लैनेट होते हैं। इस समय आपकी डिजायर्स को पूर्ण होने में वक्त लगेगा। आप जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सभी कार्य समय पर बन जाएं, ऐसे योग नहीं बन रहे हैं। इस पे ध्यान दें। साथ ही ये समय संतान पर ध्यान देने का भी है। जो भी कार्य करें उसमें अचानक से कोई नया डिसीजन मत लीजिएगा, अन्यथा उसमें लॉस की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। पेट का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति मत बनने दीजिए। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11, तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। कार्यों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपके जीवन में करियर में जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस महीने प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन मत लीजिएगा। साथ ही पैतृक संपत्ति से संबंधित भी कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए ये योग सही नहीं है। 1 महीने का इंतजार कीजिए, उसके बाद आप प्रॉपर्टी से संबंधित योग बन सकते हैं। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अंतिम लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मीन लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12, तो आप मीन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव आपके नवम भाव में भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय ये वक्त मेहनत भागा दौड़ी का है। ये वक्त स्ट्रगल एफर्ट्स लगाने का है। इससे कतराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे इसके अच्छे ही फल आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य भरोसे बैठने के लिए ये वक्त सही नहीं। इसलिए मैं मीन लग्न के जातकों से कहना चाहूंगी कि पूरे एफर्ट्स लगाकर पूरी मेहनत के साथ अपने कार्य कीजिए, निश्चित तौर पर आगे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने अभी तक सूर्य देव के राशि परिवर्तन से सभी लग्नों के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जाना। अब जान लीजिए कि सभी लोगों को किस प्रकार के उपाय करने चाहिए जिनसे सूर्य देव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। तो सर्वोच्च सर्वोत्तम उपाय है मित्रों ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। सवेरे स्नान आदि के पश्चात
सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। यदि आपने इन उपायों को किया तो निश्चित तौर पर सूर्य देव का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।